हेलो एवरीवन, टारगेट 2025 एचएससी का वापस से एक नया वीडियो आ चुका है जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो है थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। राइट, हम लोग की सीरीज चल रही है जहां पे मैं आप लोगों को सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन बेसिकली वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेडली अपीयर हुए हैं पिछले जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन हुए थे उसके अंदर से ये क्वेश्चंस मैंने लेके आया, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना ही है। क्लियर, क्योंकि फिर से वापस से पूरी तरीके से चांसेस है कि ये क्वेश्चन वापस से रिपीट होंगे। क्लियर, तो थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करूंगा, कौन कौन से डायग्राम यानी कि ग्राफ इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करेंगे, एज वेल एज कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करें सिर्फ आप लोगों को लाइटली नहीं, आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। और साथ में मैंने जो आप लोगों को स्ट्रैटेजी शेयर किया था एक मंथ के प्लानिंग का, वो स्ट्रैटेजी को भी आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। तो हमारा जो चैप्टर है फोर्थ चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा एक एक करके ये जो क्वेश्चन है इसके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ये जो टॉपिक है बेसिकली इसके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने बताया, डिफाइन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड एक्सप्लेन जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बेसिकली 1 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को थर्मल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन बताना है और आप लोगों को जो जेरोथ लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, यानी कि फर्स्ट लॉ के पहला वाला लॉ जो है जेरोथ लॉ, उस लॉ को भी आप लोगों को वहां पे एक्सप्लेन करना है अलॉन्ग विद द डायग्राम, अगर डायग्राम होगा तो। क्लियर, ओके। तो ये शॉर्ट आंसर्स में क्वेश्चन आते हैं। सेकंड है स्टेट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो यहाँ पे अलग अलग जो थर्मोडायनामिक्स के सिस्टम होते हैं उसको आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये भी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आएंगे, बेसिकली 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो फिर 1 मार्क्स के लिए भी नहीं पूछेंगे, 2 मार्क्स के लिए। तो 2 मार्क्स के हिसाब से आप लोगों को अलग अलग थर्मोडायनेमिक्स के जो भी सिस्टम होते हैं उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते। अगला है स्टेट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। जो भी हमारे पास प्रोसेस है, चाहे वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो, एडियाबेटिक हो, आइसोकोरिक, जो भी प्रोसेस हो, राइट, सारे के सारे जो प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस को अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, प्रिपेयर करना है अलॉन्ग विद डायग्राम। डायग्राम भी इसके अंदर कर्व होता है, उस कर्व को भी अच्छी तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पीवी डायग्राम फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। एक और प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स का, रिवर्सिबल प्रोसेस। उस प्रोसेस को भी आप लोगों को पढ़ने का है जिसके अंदर से बेसिकली पीवी डायग्राम पूछा गया। पिछला जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर पीवी डायग्राम मोस्टली पूछा गया है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। पीवी डायग्राम क्या होता है? ये ग्राफ होता है, गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेटेड ग्राफ होता है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर। देन व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम? ये बेसिकली एक डेफिनेशन के क्वेश्चन में आ सकता है या तो फिर ये 1 मार्क्स के नॉर्मली जनरल क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप लोगों को ये डिफाइन कर देना है। देन स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। जब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा तो आप लोगों को इसका स्टेटमेंट देना है। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा तो आप लोगों को स्टेटमेंट के साथ डायग्राम स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ आप लोगों को इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देना है, जहां पे हम लोगों को पता है जो इंटरनल एनर्जी होता है, हीट और वर्क होता है, उनके रिलेशंस दिए जाते हैं। राइट, तो वो चीज को भी आप लोगों को अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद है गिव रिलेशन बिटवीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन एंड हीट। ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो ये भी 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप लोगों को बताना है, क्या एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़े बड़े क्वेश्चन या तो 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं या तो 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो, ये अगर आप लोग 2024 का पेपर निकालोगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उस वर्क डन के लिए आप लोगों को डेरिवेशन डिराइव करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है। क्लियर, तो 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था 2024 के पेपर में, आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। सेम जितने भी हमारे पास प्रोसेस है, बेसिकली जो मेन 4 टाइप के प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबेटिक, ये चारों के वर्क डन के एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया और ये रिपीटेड भी है। राइट, तो यहाँ पे देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या वर्क डन होता है उसके डेरिवेशन को प्रिपेयर कर लो। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस
एंड लास्ट वन इज एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का देखो 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है इसका जो डेरिवेशन है बड़ा डेरिवेशन है। अच्छा, साथ में आप लोगों को डायग्राम मतलब अगर स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है तो वो बताना है, या तो फिर अगर पीवी ग्राफ है, बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में पीवी ग्राफ होता है, यानी कि हम लोग वहां पे गैस से डील करते हैं, तो वहां पे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ आप लोगों को मिलेगा, राइट। तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ अगर है तो वो भी आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, बट मैं उसको जनरली डिस्कस कर लूंगा, वो है कार्नट साइकिल और हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर भी है। तो ये तीनों का जो नॉर्मली स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो आप लोगों को पढ़ना है, उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो उसको भी आप लोग स्किप नहीं करोगे, उसको भी आप पढ़ लोगे। बट ये वो क्वेश्चन था जो रिपीटेडली पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। ये सारे जो भी क्वेश्चंस मैंने आप लोग से डिस्कस किए इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, और अगर कोई भी डाउट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें आप लोगों को जाना है, उसके अंदर आप लोगों को कनेक्ट हो जाना है, वहां पे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपको आता है तो बहुत बार प्रैक्टिस कर लो, अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन के लिए कॉन्फिडेंट हो जाओ। आपका पेपर जो है, अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से आता है, बहुत अच्छे से आप पेपर को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्लियर हो गया, राइट, ओके। तो अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी बता देना है, शेयर कर देना फटाफट, और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते रहो। मैं आपके साथ हूँ, अलग अलग नए नए नोटिफिकेशंस के लिए आप लोगों को बेल आइकन दबाना, अलग अलग टिप्स और स्ट्रैटेजी लगातार जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आते रहेगा, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।